हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएसएस फीड के बारे में। क्या होता है आरएसएस फीड और किस तरीके से हम लोग उसे फैच कर सकते हैं। तो आरएसएस फीड की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म है इसका रियली सिंपल सिंडिकेशन। तो आरएसएस फीड का यूज हम लोग करते हैं जब भी हम किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट फैच करके अपनी वेबसाइट में उसे दिखाना चाहते हैं, और इसका उल्टा भी कि अगर हम हमारे वेबसाइट का कोई कंटेंट चाहते हैं कि कोई और अपने वेबसाइट में लगा सके तो कैसे उसे करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो अपनी एक आरएसएस फीड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देते हैं, जिसमें आप यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज उनकी जो आरएसएस फीड है वो देख सकते हैं। तो इसमें से मैं क्या करने वाला हूँ, आज कोई एक कैटेगरी उठा लेते हैं। लेट्स से हम क्रिकेट की कैटेगरी उठा लेते हैं। तो ये क्रिकेट की कैटेगरी का उनका आरएसएस फीड है। अब इसका मतलब ये है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जब आप क्रिकेट के सेक्शन में जाते हैं तो जो डेटा आपको वहां दिख रहा है वही डेटा एक्चुअल में ये है। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि इसी डेटा को अगर हमें हमारे वेबसाइट पे दिखाना है तो किस तरीके से हम उसे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी। चलिए जी, तो सबसे पहले तो आरएसएस फीड का ये लिंक है जिसको मुझे मेरे पीएचपी के कोड से हिट करना है। तो ये मेरी एक बिल्कुल ब्लैंक पीएचपी की फाइल है जो मैंने बना रखा है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूआरएल के नाम से। ये मेरा यूआरएल हो गया। अब इसके बाद हमें इस पर्टिकुलर यूआरएल को हमारे कोड से फैच करना पड़ेगा। अब तो क्या है ये, मैंने आपको बोला आरएसएस फीड है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं $ARR या फिर फीड ARR, और इस वेरिएबल में मैं इस आरएसएस फीड को हिट करूंगा और इसका जो डेटा है वो आउटपुट में ले लूंगा। उसके लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे, सिंपल XML लोड फाइल। ये क्या करता है, आप जिस भी आरएसएस की फीड को हिट करेंगे उसको निकाल के देगा। आरएसएस नहीं, एक्चुअली XML की फाइल, क्योंकि आरएसएस फीड एक्चुअली करता क्या है, आपको XML की फॉर्म में जो डेटा है वो जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि ये फाइल जनरेट कैसे करनी है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आरएसएस फीड को बनाना कैसा है। फिलहाल हम लोग उससे डेटा फैच कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल कराया मैंने अपने यूआरएल से, और जो ये वैल्यू मिली इसको मैं एक बार यहां पे प्रिंट करके देखता हूं। प्रिंट अंडरस्कोर आर में डाल देते हैं यहां पे। इस तरीके से एक बार आउटपुट देखते हैं। देखिए जी, जैसे ही हमने हिट करा तो हमें यहां बहुत सारा जो डेटा है वो मिलने लगा। अगर राइट पे जाएंगे तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, एक मेन ऑब्जेक्ट, इसमें एक चैनल आया, इसके अंदर आइटम आया, आइटम के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट बना, और इसके अंदर क्या बना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। और अगर हम थोड़ा नीचे आए राइट हैंड साइड में तो देखिए टाइटल मिला, न्यूज का क्या है, डिस्क्रिप्शन मिला, लिंक क्या है, और GUID भी एक तरीके से जो इसका लिंक होता है वही आपका यहाँ पे होता है, और एक मिला पब डेट यानी कि पब्लिश डेट, कब ये न्यूज जो है पब्लिश हुई है। तो इस न्यूज को हम दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक लेवल पे हम अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, और दूसरी चीज अगर क्लिकेबल इवेंट बनाना है तो इस पे क्लिकेबल इवेंट बना सकते हैं कि जिससे कोई जब इस पे क्लिक करे तो ये इधर की तरफ इस पे रीडायरेक्ट कर दे। चलिए जी, एक बार चलते हैं, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि हम जिस लिंक पे हिट करें वो लिंक ही एग्जिस्ट ना करे। देखते हैं भाई तब क्या होगा। मैं इधर चल के इसे हिट कर देता हूं। इस केस में देखिए क्या हुआ, जब मैंने हिट करा तो इसने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे डेटा रिटर्न करके दिया। चैनल के अंदर अगर मैं यहां पे देखूं, इन दोनों में देखो आप, तो जब वो लिंक गलत था तो यहां पे आपको आइटम जो था वो नहीं मिला। ठीक है जी, अंडू कर देते हैं यहां पे। अब ये जो कोड है, वेरिएबल है, इससे मुझे ये चैनल को फिगर आउट करना है। अब एक तरीका तो क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रेवल्स करें, एक तरीका क्या है एरे के थ्रू ट्रेवल्स करें। पर एरे के लिए ट्रेवल्स करने में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट हर जगह पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा है। तो इसको अगर मुझे एरे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी एक चीज लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर डिकोड। लेकिन जेसन डिकोड के लिए क्या होता है आपको ध्यान होगा, पहले डेटा जेसन में होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूं जेसन अंडरस्कोर इनकोड। तो हमने क्या करा, ये जो ऑब्जेक्ट एरे था इसको सबसे पहले जेसन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद डिकोड कर दिया, और
ट्रू पास कर दिया, जिससे पूरे का पूरा डेटा एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही अब हिट करेंगे, देखिए क्या हुआ, सारा का सारा जो डेटा है आपको एरे में मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये भी कर सकते थे कि इस वेरिएबल को यहां डाल सकते थे, एक लाइन हमारी और बच जाती। अगर हिट करेंगे तो आउटपुट बेसिकली हमें यहां पे भी वही मिलेगा। चलिए, ये सारा का सारा डेटा आ गया। अब इसके अंदर मुझे मिलता है चैनल, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे चैनल डाल देता हूं इस तरीके से। हिट करेंगे, ये डेटा आ जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम लोग ये यहां लगाते हैं कि इफ इज सेट, अगर तो वो चैनल मिला हमें तो हम इधर आ जाएंगे, और अगर चैनल ही नहीं मिला, इसका मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे कर देते हैं इको, और यहां मैसेज कर देते हैं इनवैलिड फीड, खाली इतना कर देते हैं, इनवैलिड फीड। जब अंदर आए तो अंदर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई आइटम जो है वो होना चाहिए। आपने देखा, मैंने दिखाया था आपको कि आइटम नहीं बन रहा था, और इसको भी इस सेट में ले लेते हैं, इफ इस सेट। अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तभी ये इधर आएगा, अदरवाइज भाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे एक एल्स कर देते हैं, यहां पे अगेन एक मैसेज डाल देते हैं, इको इनवैलिड फीड लिंक। चलिए जी, यहां तक आ गए। अब जब हम यहां पे आए तो हमें मिला आइटम, तो अब आइटम को फॉर ईच लूप पे डाल देते हैं, दिस एज लिस्ट, इस तरीके से। और यहां पे मैं एक काम करूंगा कि सिर्फ एक लिस्ट को प्रिंट करा देता हूं, और यहीं पे इसे डाई मार देते हैं। चलिए जी, रीलोड करके देखते हैं, इनवैलिड लिंक आ गया। ये तो इनवैलिड लिंक कैसे हो सकता है, हमने क्या बोला भाई, हमने चैनल बोला, तो चैनल के अंदर एक्चुअली आइटम बनता है इस तरीके से। चलिए जी, ये आ गया। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें और अगर मैं कंट्रोल यू करूं तो देखो HTML में मिला क्या मुझे। सबसे पहले मिला टाइटल, टाइटल के अंदर हमें एक मिलता है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे इमेज भी मिलती है उसी में, और एक मुझे छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलता है। चलिए जी, यहां आ जाते हैं। अब छोटा सा जो हमारा यहाँ पे लेआउट है वो इसका बना लेते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ई को एक डिव ले लेता हूं, और उस डिव में ये सारा का सारा जो डेटा है वो डाल देता हूं। यहां से ये डिव को मैं क्लोज कर देता हूं। क्या क्या डेटा डालना है, सबसे पहले टाइटल डालना है, तो मैं एक इको कर देता हूं, और यहां पे एक h2 टैग के अंदर इसका जो टाइटल है वो डाल देता हूं। तो लिस्ट के अंदर से हमने टाइटल को उठा के प्रिंट कर दिया। चलिए जी, एक ये वाले पेज पे हिट करके देखते हैं, लाइन नंबर 10 में आ गया एरर, सेमीकोलन मिसिंग है। तो यहां पे मेरे सारे के सारे जो टाइटल है वो बन गए। अब टाइटल पे जब मैं क्लिक करूं तो मुझे कहां जाना चाहिए, आइडियली टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ही भेज देते हैं कि कोई अगर क्लिक करे तो उसे यहां भेज दे। तो उसके लिए इसको हम हाइपरलिंक कर देते हैं इस तरीके से, और इधर से भी इधर यही कर देते हैं। और जैसे ही किसी ने क्लिक करा तो हम उसे लिंक पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। हाइपरलिंक बन गया जी। रीलोड करते हैं, सारे के सारे हाइपरलिंक बन गए। इसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखा देते हैं इसका। तो यहां पे इको कर देते हैं हम किसे, लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन को, ये वाला डिस्क्रिप्शन। चलिए जी, एक बार देखते हैं रीलोड करके। तो यहां पे जो डेटा था वो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। स्टाइलिंग देखिए, अगेन हम लोगों ने अभी तक करी नहीं है, वो स्टाइलिंग करेंगे तो अपना यहां पे सारी की सारी कहानी सॉर्ट हो जाएगी। तो इसको भी मैं एक काम कर देता हूं, एक डिव में ले लेता हूं इस तरीके से, और एक क्लास डाल देते हैं। क्लास इस पे कुछ भी कर देते हैं, DESC, छोटा सा, ज्यादा स्टाइलिंग में नहीं करता हूं, थोड़ी सी एक स्टाइलिंग खाली यहां पे कर देते हैं जिससे थोड़ा सा जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये हमारा एक मेन डिव घूम रहा है, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन का घूम रहा है, और यहां पे एक और आ गया हमारे पास, इको मेन डिव। इसी डिव में तो हमारा पूरे का पूरा रैप होगा कंटेंट। तो एक डिव यहां बंद कर देते हैं इस तरीके से।
और इसकी भी एक क्लास आईडी कुछ डाल देते हैं, क्लास कंटेनर। चलिए जी, कंट्रोल F5 करते हैं एक बार, और एक बार थोड़ी सी कुछ CSS यहाँ डाल देते हैं। चलिए जी, तो ये कंटेनर बना, एक डिव हमारा ये बना, और इस डिव के अंदर हमारा सारा डिटेल आ रहा है। क्लास कर देते हैं इसे। चलिए जी, सबसे पहले इस क्लास के पास चलते हैं, एक अंदर स्टाइल डाल देते हैं, STYLE। तो ये नाम की हमारी क्लास बनेगी। इसके अंदर की जो इमेज है उसकी मैं विड्थ कर दे रहा हूं 100%। चलिए जी, देखते हैं क्या होता है। अब इसको इधर रीलोड करते हैं। अब जो इमेज है वो पूरे के पूरे 100% के साथ यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद ये जो डेटा बन रहा है, ये क्लास कैसे नहीं बनी? क्लास रखी नहीं है क्या हमने इसमें? अच्छा, यहाँ पे हमने कोई क्लास रखी नहीं थी, तो यहाँ पे हम आइटम ही कर देते हैं इसे भी। तो अब आइटम नाम की आपके ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे बन गया। आइटम की हाइट विड्थ सेट कर देते हैं इधर से, डॉट आइटम, और आइटम की जो विड्थ है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 200 पिक्सल। अब देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो न्यूज़ है वो आपकी यहाँ पे अलाइन हो गई है। जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया पे इसको यहाँ से रीडायरेक्ट कर दें, टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे किया नहीं है। कुल मिला के बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका ये सब सेट हो जाएगा। फ्लोट लेफ्ट कर दीजिए, फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सारी न्यूज़ आपकी एक ही तरफ आ जाएंगी। थोड़ा बहुत अगेन हमें यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा हाइट विड्थ, तो उसके बाद जो पूरा सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सॉर्ट। एक इसकी हाइट डाल देते हैं 300 पिक्सल। अब देखिए, अच्छा 300 पिक्सल में तो हुआ नहीं कुछ, 400 कर देते हैं। अच्छा 400 में भी नहीं हुआ, 500 कर देते हैं। तो 500 में ये जो हमारी न्यूज़ है ये यहाँ पे हो गई सॉर्ट। अगेन थोड़ी सी और CSS कर देंगे यहाँ पे तो वो भी ठीक हो जाएगी। हाइट कर दी हमने इसकी 500 पिक्सल, इस तरीके से। एक डाल देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल की, पैडिंग भी आ गई। अब जैसे ही पैडिंग आई तो थोड़ा सा जो अलाइनमेंट है इसका वो यहाँ पे हिल गया। टेक्स्ट अलाइन, इसको हम लोग सेंटर कर देंगे, या फिर बॉडी का मार्जिन पैडिंग ऑटो कर देंगे हाइट विड्थ को। तो कंटेनर के पास चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं विड्थ 80% और मार्जिन कर देते हैं हम लोग ऑटो। तो सारा का सारा जो कंटेंट है अब आपका सेंटर लाइन हो गया। अब जब कोई क्लिक करेगा तो जैसा आप जहां रीडायरेक्ट करना चाहें वहां पे इसे रीडायरेक्ट करा सकते हैं। ज़्यादा मैं कोई आपको CSS के बारे में यहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, वो बस खाली इसलिए था कि थोड़ा सा आप लोगों को लग जाए कि अगर बेटर CSS करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। मेन जो कोड का काम था वो हमारा बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। यहाँ पे भी अगर ये हाइपरलिंक करना है आपको इन सबको तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे खाली टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक डाल दे रहा हूँ इस तरीके से। तो RSS फीड जो है वो आपकी यहाँ बन गई है, और उसी RSS फीड के थ्रू आपके पास जो डेटा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले हम लोगों ने क्रिकेट कैटेगरी का डेटा लिया है, तो अगर मैं क्रिकेट पे क्लिक कर दूं इस तरीके से, स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को क्रिकेट का डेटा देखना है, क्रिकेट पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो क्या आ रही है, ईशान किशन की आ रही है। यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ कौन सी आ रही है, अच्छा यहाँ पे कोई और आ रही है, अच्छा ये देखिए ये पृथ्वी शॉ की न्यूज़ सबसे पहले आ रही है, पृथ्वी शॉ आ गया। तो जिस तरीके से डेटा हमारे पास यहाँ पे अरेंज है वैसे ही डेटा हमारे पास यहाँ पे अरेंज है, बस यहाँ पे थोड़ा CSS अच्छे ढंग से लगी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने जो रफ CSS है उसका यूज़ किया। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप लोग RSS फीड का यूज़ करना चाहते हैं और RSS फीड का यूज़ करके डेटा अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अगेन अगर आपको चाहिए कि RSS फीड को जनरेट कराना है वो कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मुझे ये जो छोटी सी चीज़ है ये खाली बता दीजिएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग RSS फीड को किस तरीके से फैच करके आप अपने वेबसाइट पे अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं।
टाइम रह गया हमारा खाली, पर टाइम भी सिंपल है। जो टाइम आ रहा है उसको आप str टू टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे दिखाना चाहें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर इन्हीं सब चीज़ों से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए मैं जो नया कंटेंट है वो डेली बेसिस पे कोशिश करता हूं और आप लोगों के लिए लेके आता हूं। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।